हेलो दोस्तों, मैं आज बताऊंगा कि वैक्सीन आप जो जानवरों को करते हैं वो किस तरीके से करनी चाहिए। अच्छा, वैक्सीन करने का तरीका थोड़ा जो है ना दुरुस्त नहीं है। काफ़ी फार्मर्स कहते हैं हमने वैक्सीन की, बीमारी फैल गई, बीमारी और बढ़ गई। असल में क्या होता है कि एक तो जब जानवरों में बीमारी एक दफ़ा आ गई, वायरल या बैक्टीरियल जो मुतअद्दी बीमारी है वो एक दफ़ा आ गई, तो उसमें वैक्सीन करना एक तो वैसे ही ख़तरनाक है। पर उसमें अगर आप सेहतमंद जानवर अलग कर लेते हैं और बीमार अलग रहते हैं और सेहतमंद जानवरों को वैक्सीन करना चाहते हैं, तो ये बात तो आप श्योर कर लें कि जिन जानवरों में इंक्यूबेशन पीरियड, बीमारी का दौरानिया होता है ना, हर बीमारी का दौरानिया होता है, किसी का 12 दिन होता है, किसी का 14 दिन है। अगर इंक्यूबेशन पीरियड चल रहा है तो कुछ जानवरों में बीमारी शदीद हो सकती है वैक्सीनेशन के बाद। तो वैक्सीनेशन में ख़तरा भी है और करनी भी ज़रूरी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि हमेशा वैक्सीन करने, भले सिरिंज वो एक इस्तेमाल करें, जो वैक्सीन वाला जो वायल है उसमें आप नीडल लगा दें बड़े वाली, फिर उससे दवाई निकालें। और जो जानवरों में बीमारी अगर कुछ जानवरों में है तो हर जानवर के लिए नई सिरिंज इस्तेमाल करें, नई नीडल इस्तेमाल करें। और नॉर्मली अगर जब जानवरों में वैक्सीन करते हैं तो आप वो नीडल जो लगी हुई है आपके वायल में वो लगी रहे, उससे दवाई भरें और एक नीडल से पूरे जानवर, पूरे हर्ड को आप वैक्सीन करें। ये आसान और बेहतर तरीका है और हिफाजत सेहत के मुताबिक है। बाकी आप एक ही सिरिंज से वो बार बार वायल में दवाई भरते हैं, दवाई निकालते हैं, जानवरों में कर सकते हैं। हो सकता है किसी में इंक्यूबेशन पीरियड हो, किसी में कोई डिज़ीज़ हो, कोई मसला हो, वो फिर पूरा वायल आपका कंटामिनेट हो जाता है, बीमारी उसमें आ जाती है। तो ये एहतियात करना है और इस तरह वैक्सीन आप करें।